चलो फिर से बिंदास मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंगल्स। ओके, नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंगल्स, अगेन बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का पॉइंट नंबर 11 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंगल्स। फर्स्ट डबल एंगल्स, then half angles and last triple angles. Now these are the multiple angles, double angles, half angles and triple angles. इसका भी बड़ा रोल होता है ट्रिग्नोमेट्री में एंड आगे सिंप्लीफिकेशन में, कैलकुलस में। क्लियर? तो डबल एंगल्स, अगेन sin 2 थीटा इक्वल्स टू 2 sin थीटा इनटू cos थीटा बाय यूजिंग एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन फॉर्मूलाज। जो भी sin ऑफ 2 थीटा, तो sin 2 थीटा इक्वल्स टू sin ऑफ थीटा प्लस थीटा हम लिख सकते हैं। तो बाय यूजिंग sin ऑफ a प्लस बी इक्वल्स टू sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b। तो sin 2 थीटा इक्वल्स टू, बस हमें डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, sin 2 थीटा इक्वल्स टू 2 sin थीटा इंटू cos थीटा एंड 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इक्वल्स टू sin 2 थीटा। ओके, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ये हमेशा ध्यान में रखना है, नहीं तो आप फंस जाओगे। ओके, तो sin 2 थीटा इक्वल्स टू 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। क्लियर? cos 2 theta equals to basic cos square theta minus sin square theta, again by using cos of a plus b, but cos of a plus b equals to cos a into cos b minus sin a into sin b. So by using addition and subtraction formula, cos 2 theta equals to cos square theta minus sin square theta equals to again 2 cos square theta minus 1 by using identity, first identity, and equals to 1 minus 2 sin square theta, 1 minus 2 sin square theta. But again sin and cos in terms of tan, ये भी हमें याद रखना होगा, sin and cos in terms of tan equals to 2 tan theta upon 1 plus tan square theta। इसको हम नाम ही वैसा देने वाले in terms of tan। अब जहां पे भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसके आगे डिफरेंशिएशन एंड ये सभी फॉर्मूलेज वहां पे यूज होने वाले, तो ये इन टर्म्स ऑफ tan भी हमें पता होना चाहिए कि 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sin 2 थीटा। तो हम हमारे शॉर्ट ट्रिक्स और आगे जो सुपर फास्ट हमें करना है, क्वेश्चन दिखते ही विद इन 10-20 सेकंड में हमें आंसर फाइंड करना है, तो ये सभी फॉर्मेट हमारे दिमाग में इतना फिट होना चाहिए कि वहां पे फिर सोचने की कोई आवश्यकता नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो अभी से ये रेडी करो, sin 2 theta equals to 2 sin theta into cos theta, but 2 sin theta into cos theta equals to sin 2 theta, but again in terms of tan, sin 2 theta equals to 2 tan theta upon 1 plus tan square theta. Clear? Cos 2 theta equals to, again by using addition and subtraction formula, cos 2 theta equals to cos square theta minus sin square theta, but by using first identity पता है, sin square theta equals to 1 minus cos square theta। पॉइंट नंबर 3, आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसलिए सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है ये। कंप्लीट 15 पॉइंट्स मैं और भी दिल से आपसे बोल रहा हूं कि एक बार ये 15 पॉइंट का अच्छे से आपने अच्छे से दिमाग में रखा तो आगे मैथ्स में कोई प्रॉब्लम नहीं जाने वाला, तो इतना मैं गारंटी देता हूँ। ओके, मैक्सिमम पार्ट में यानी टॉपिक्स में ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज ही हमें डिस्टर्ब करते हैं। ओके, तो sin 2 theta cos 2 theta equals to cos square theta minus sin square theta, again this equals to 2 cos square theta minus 1। अब टाइम है हमारे पास तो सीधा सीधा याद ही करो, नहीं तो फिर sin square theta equals to 1 minus cos square theta लिखो, उसके बाद उतना टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है। तो सीधा सीधा cos 2 theta के 3 फॉर्मूले जो जहां चाहिए वहां पे हम यूज कर सकते हैं। क्लियर? 2 cos square theta minus 1, अगेन cos square theta को हमने 1 minus sin square theta पुट किया तो आंसर 1 minus 2 sin square theta। बट इतना टाइम आगे नहीं है हमारे पास, तो अभी से ये फॉर्मूले अच्छे से याद करो। बट अगेन इन टर्म्स ऑफ tan, इसको ऐसा ही पढ़ना है, इन टर्म्स ऑफ tan, इन टर्म्स ऑफ tan sin 2 theta equals to 2 tan theta upon 1 plus tan square theta and cos 2 theta in terms of tan equals to 1 minus tan square theta, 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta, 1 plus tan square theta, ये हुए sin and cos in terms of tan। ये सभी A to Z फॉर्मूले अप्लाई होने वाले, यूज होने वाले, ये मैं बार बार आपको बोलता हूँ। ओके, एंड थर्ड tan 2 theta, अगेन tan 2 theta equals to, इसका एक ही फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ tan, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, बस sin cos एंड tan। बट sin एंड cos इन टर्म्स ऑफ tan भी हमें याद रखना है। तो देखो sin cos tan, ये तीनों फॉर्मूले इन टर्म्स ऑफ tan हमें सपोज आगे इसका यूज करना है। ओके, तो
again 2 tan theta upon 1 plus tan square theta equals to sin 2 theta, 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta equals to cos 2 theta, and 2 tan theta upon 1 minus tan square theta equals to again tan 2 theta, again tan 2 theta. ये हुए हमारे डबल एंगल्स. बट और भी एडिशनल बाय यूजिंग दिस रिलेशन, ये जो सेकेंड cos 2 थीटा इक्वल्स टू, यहाँ से भी एक बेसिक फॉर्मूलेज बनते हैं, वो भी हमें अभी से ध्यान में आना चाहिए और ध्यान में रखना होगा. ओके, देखो जैसा 1 माइनस cos 2 थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा. अब साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन हमें फाइंड करना होगा आगे, तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, पहले बेसिक ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज होगा एंड देन इंटीग्रेशन. क्लियर? अभी आगे आगे आपको समझ में आएगा कि इसका इंपॉर्टेंस कितना है. मैंने इसके पहले भी बताया कि दिल से मैं आपसे बोल रहा हूं ये कि ये इतने 15 पॉइंट्स अच्छे से कर ही डालो एक बार, फिर देखो कैसे मजा आता है. तो कैलकुलस का पार्ट पढ़ते और जो हमें सबसे डिफिकल्ट लगता है वो पार्ट एकदम ऐसे ओरली उसके आंसर्स फाइंड हो सकते हैं. ओके, देन 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा. क्लियर? अगेन 1 माइनस sin 2 थीटा इक्वल्स टू, ये साथ साथ ये भी बाय यूजिंग दिस वन इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा. देखो ये 2 ये साइड में शिफ्ट हुआ तो ये फॉर्मूला बन गया 1 माइनस sin 2 थीटा, ये भी परफेक्ट से sin 2 थीटा इक्वल्स टू 2 sin थीटा इनटू cos थीटा. अगेन 1 बाय यूजिंग फर्स्ट आइडेंटिटी cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, देन 1 माइनस cos 2 थीटा इक्वल्स टू cos 1 माइनस sin 2 थीटा इक्वल्स टू cos थीटा माइनस sin थीटा होल ब्रैकेट स्क्वायर, एंड 1 प्लस sin 2 थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस sin 2 थीटा इक्वल्स टू cos थीटा प्लस sin थीटा होल ब्रैकेट स्क्वायर. एडिशनल इसी से बनते ये डबल एंगल से ये एडिशनल फॉर, बट डायरेक्ट जब हमें अप्लाई करना है तो बस ये शिफ्टिंग का कोई रोल ही रखना नहीं है. हमें डायरेक्ट 1 माइनस cos 2 थीटा जहां पे भी दिखता है तो 2 sin स्क्वायर थीटा. नाउ देयरफॉर sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, यहीं पे ऐड करो ये फॉर्मूले. देखो नाउ देयरफॉर यहां से हम ऐसा भी लिख सकते हैं, यहां पे लिखता हूं नाउ देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा इक्वेशन, यानी आगे आपको प्रॉब्लम ही नहीं आना चाहिए. इंटीग्रेशन में साइन स्क्वायर थीटा दिखा, साइन स्क्वायर थीटा थीटा रहेगा या तो फिर एक्स रहेगा या तो फिर एनी एंगल, तो हमें यही फॉर्मूला अप्लाई करना होगा. ये अभी से याद रखो, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2. अब ये तो रेडीमेड ऐसे ही फॉर्मूले से. ओके, इसके अब sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2 एंड cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2. ये डबल एंगल्स के इतने फॉर्मूले रहेंगे. sin cos, अगेन sin cos इन टर्म्स ऑफ tan एंड tan 2 थीटा इक्वल्स टू. ओके, देन हाफ एंगल्स अब हाफ एंगल्स में जो हमने डबल एंगल्स फॉर्म किए, यहाँ पे जितने भी डबल एंगल्स, ये एडिशनल लर्न करने की कोई आवश्यकता नहीं. तो इन डबल एंगल्स रिप्लेस 2 थीटा बाय थीटा. इन डबल एंगल्स ध्यान से देखो, इन डबल एंगल्स, ये जो डबल एंगल्स के फॉर्मूले जो है, इन डबल एंगल्स replace 2 theta by theta and theta by 2. ध्यान से देखो, रिप्लेस इन डबल एंगल्स, हाफ एंगल्स के हमें फॉर्मूलेज फॉर्म करना है. तो इन डबल एंगल्स, अब डबल एंगल्स के तो अच्छे से हमें याद हुई है फॉर्मूले, बट इन डबल एंगल्स रिप्लेस 2 थीटा बाय, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में 2 थीटा दिखेगा, राइट हैंड साइड में थीटा दिखेगा, रिप्लेस 2 थीटा बाय थीटा. ओके, एंड राइट हैंड साइड में थीटा जहां पे भी दिखेगा वहां हमें रिप्लेस करना है थीटा बाय 2. बन गए हमारे फॉर्मूलेज देन डबल एंगल्स विद साइन कॉस tan. क्लियर? बस इतना सिंपल सा ये पॉइंट हमें ध्यान में रखना है. देखो डबल एंगल्स, तब तक तो ये परमानेंट याद भी हो जाते हैं. ओके, नो टेंशन. हाफ एंगल्स फर्स्ट फॉर्मूला जैसा sin थीटा इक्वल्स टू sin 2 थीटा इक्वल्स टू 2 sin थीटा इनटू cos थीटा. नाउ देयरफॉर sin थीटा इक्वल्स टू रिप्लेस 2 थीटा बाय थीटा, sin थीटा इक्वल्स टू 2 sin थीटा बाय 2 इनटू cos थीटा बाय 2. बट इन टर्म्स ऑफ tan अगेन sin थीटा इक्वल्स टू, ये फॉर्मेट से हमें पढ़ना है, 2 tan थीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2. क्लियर?
then cos theta equals to first formula cos square theta by 2 minus sin square theta by 2. Again in terms of cos, this one equals to 2 cos square theta by 2 minus 1. In terms of sin, 1 minus 2 sin square theta by 2. Okay, and in terms of tan, again cos theta equals to 1 minus tan square theta by 2 upon 1 plus tan square theta by 2. 1 plus tan square theta by 2. ये हुए हमारे हाफ एंगल sin theta cos theta, again sin and cos in terms of tan. Then tan theta equals to 2 tan theta by 2. 2 tan theta by 2 upon 1 minus tan square theta by 2. बस बन गए हमारे हाफ एंगल्स के फॉर्मूले. ओके, तो इसी से एडिशनल फॉर्मूलेज भी हमारे पास हैं, तो वो भी हम यहाँ पे देखते हैं. आगे टेंशन नहीं आना चाहिए. जैसा 1 minus cos theta equals to 2 sin square theta by 2. 2 sin square theta by 2. 1 plus cos theta equals to 2 cos square theta by 2. Okay, then 1 minus sin theta equals to cos theta by 2 minus theta by 2 whole bracket square. And 1 plus sin theta equals to cos theta by 2 plus sin theta by 2 whole bracket square. Clear? और भी एडिशनल यहाँ पे हम फॉर्मूलेज बना सकते हैं, वो भी देखते हैं. ओके, देखो दैट इज sin theta upon 1 plus cos theta. sin theta upon 1 plus cos theta equals to अब sin theta equals to 2 sin theta by 2 into cos theta by 2. 1 plus cos theta equals to 2 cos square theta by 2. cos cancel, आंसर tan theta by 2. आंसर ही बिंदास, आंसर यहाँ पे क्या होगा tan theta by 2. ये ओरली स्टार्टिंग में, अभी तो स्टार्टिंग है हमारा, अभी से ये अच्छे से हम ओरली ऐसे इसके आंसर सपोज हमें आते हैं तो आगे तो बिल्कुल बिंदास, नो टेंशन. कैलकुलस का पूरा पार्ट ऐसे शॉर्टकट मेथड से हम पढ़ सकते हैं. मैं भी आपके सामने रहूंगा, नो टेंशन. बट ये 15 पॉइंट्स जिसने अच्छे से याद कर लिया तो नो टेंशन. ओके, तो sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा. sin थीटा का फॉर्मूला अभी हमारे सामने था, sin थीटा 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2 न्यूमरेटर में, बट 1 प्लस cos थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2. 2 गेट कैंसल, cos कैंसल, तो sin बाय cos इज tan, आंसर इज tan थीटा बाई 2. क्लियर? sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos थीटा, तो बिंदास आंसर क्या होगा cot थीटा बाई 2. इतना टाइम पास वहां पे नहीं करना है हमें. आगे फटाफट क्वेश्चन सामने आए कि आंसर, ये पैटर्न से हमें आगे पढ़ना है. ओके, बस आपका ये सपोर्ट चाहिए कि ये जो 15 पॉइंट्स है ये एकदम बस दिमाग के अंदर एकदम फिट करो. क्लियर? तो sin थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा, तो आंसर cot थीटा बाई 2. उसके बाद 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos थीटा, तो आंसर होगा tan स्क्वायर थीटा बाई 2. आंसर क्या होगा tan स्क्वायर थीटा बाई 2. तो 1 माइनस cos थीटा इक्वल्स टू 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 and 1 plus cos theta equals to 2 cos square theta by 2. 2 get cancel, sin square by cos square ही, आंसर ही tan square. अब यहाँ पे थीटा कोई भी पुट करो, ओरली आंसर आते हैं, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे आगे. ओके, बट ये पहले थीटा इज थीटा को रिप्लेस 5 कोई भी एंगल करो तो आंसर विद इन 2-3 सेकेंड इसका आंसर आना चाहिए. यानी सिंप्लीफिकेशन, उसके आगे डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, ऐसे सिंप्लीफिकेशन में आता है. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ट्रिग्नोमेट्री बड़े काम का है. ओके, 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा बाई 2. अब इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो 1 प्लस cos थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा, तो आंसर इज cot स्क्वायर थीटा बाई 2. आंसर इज cot स्क्वायर थीटा बाई 2. अगेन 1 माइनस sin थीटा अपॉन 1 प्लस sin थीटा, आंसर होगा tan स्क्वायर ऑफ 5/4 माइनस थीटा बाई 2. 5/4 माइनस थीटा बाई 2 एंड 1 प्लस sin थीटा अपॉन 1 plus sin theta upon 1 minus sin theta equals to, answer is this one tan square of 5/4 plus theta by 2. ये कैसे हो रहा? एक्चुअली पहले जो फॉर्मूले, इसी से हम ये सब फॉर्मूले फॉर्म कर रहे हैं. ओके, एक हम देखते हैं अभी 1 माइनस साइन थीटा. अभी हमने देखो 1 माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला लिखा cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 होल ब्रैकेट स्क्वायर. जब हम एक्चुअल क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्मेट के यानी एक्चुअल मेथड से भी करने वाले और शॉर्टकट मेथड से भी करने वाले. ओके, बट ये सीक्वेंस हमें अच्छे से याद करना है. डिवाइडेड बाय अगेन 1 माइनस साइन, ये 1 प्लस साइन थीटा cos थीटा बाई 2, अगेन cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 होल ब्रैकेट स्क्वायर. क्लियर? अगेन बाय यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट या तो फिर लॉज ऑफ इंडाइसिस, देन cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2
माइनस साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। नहीं तो इतना लंबा मेथड आपको करना होगा, फिर आपके ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यूज इजीली सॉल्व नहीं होगी, फिर टाइम सर टाइम तो ज़्यादा लग रहा है, बट टाइम कम से कम टाइम में हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो पहले ये एफर्ट्स आपको लेनी ही होगी। मैं तो आपके साथ रहूंगा ही, बट पहले ये पैटर्न से आपको ये अच्छे से ध्यान में रखना है। ओके, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस, तो 1 माइनस tan x बाई 2, 1 माइनस tan x बाई 2 थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x बाई 2, ये वो हमारा एक्चुअल मेथड। ओके, बट दिस 1 इक्वल्स टू tan पाई बाय 4, 1 इक्वल्स टू tan पाई बाय 4। देखो इसके पहले स्टैंडर्ड एंगल में 1 इक्वल्स टू हमने tan पाई बाय 4 लिखा, tan पाई बाय 4 इक्वल्स टू 1, दैट इज 1 इक्वल्स टू tan पाई बाय 4। जैसा यहाँ पे आवश्यकता होगी वैसे हम वो फॉर्मूलेज अप्लाई करने वाले हैं। माइनस tan थीटा बाई 2, इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया लेफ्ट टू राइट तो याद हो जाते हैं, बट राइट टू लेफ्ट देखो अब इसके एप्लीकेशन। इन 1 प्लस यहाँ पे फिर से 1 मल्टीप्लीकेशन में होता है, दिस 1 इक्वल्स टू tan पाई बाय 4 इंटू tan थीटा बाई 2 इंटू tan थीटा बाई 2 इक्वल्स टू tan a माइनस tan b अपॉन फिर से राइट टू लेफ्ट बाय यूजिंग एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन फॉर्मूला, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b इक्वल्स टू tan ऑफ a माइनस b। बट इतना लंबा मेथड हमें नहीं करना है, बोर्ड एग्जाम नहीं देना है 11 का। ओके, उसके लिए तो आपकी बुक में सब सॉल्व एग्जाम्पल होगी क्या क्या कैसे हो रहा है, बट ये सुपर फास्ट करना है तो ये फॉर्मेट हमें अच्छे से याद रखना है। ओके, नाउ देखो tan a पढ़ो फिर से इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, तो आपको आंसर मिलेगा tan ऑफ a माइनस b, tan ऑफ a माइनस b, a इक्वल्स टू पाई बाय 4 एंड b इक्वल्स टू थीटा बाई 2। हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे लिखा ये पूरा स्क्वायर है, इसलिए इसका आंसर सभी को क्या है यहाँ पे स्क्वायर, इसलिए ये आंसर। बट इतना लंबा हमें नहीं जाना है, बट डायरेक्ट आपके लिए मैंने ये प्रूव करके दिया है, लेकिन कोई आगे आवश्यकता नहीं। ओके, देन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, विनाश इसका आंसर tan स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस थीटा बाई 2, ये रूट में होगा तो उसका आंसर tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा बाई 2। बट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, तो आंसर होगा यहाँ पे प्लस लगेगा, यहाँ पे अगेन बाय यूजिंग एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन फॉर्मूला tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b इक्वल्स टू tan ऑफ a प्लस b। क्लियर? तो ये हाफ एंगल के इतने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। ओके, अब ये फॉर्मूला ऐसा हमें डायरेक्ट इसका आंसर फाइंड करना है। मैं इसलिए ये आपको बता रहा हूं कि आपने ये अच्छे से करना चाहिए स्टार्टिंग में। एक बार टाइम निकल गया फिर आगे टॉपिक बढ़ते गए तो फिर ये बेसिक पीछे होता है, और विदाउट दिस बेसिक हम आगे नहीं बढ़ सकते। क्लियर? अब देखते हैं, अब यहां सपोज ये क्वेश्चन रहा sin 5x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 5x। हमें इसको 5x नहीं पढ़ना है, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है tan थीटा बाई 2, अभी हमने बताया, तो इसका आंसर tan 5x बाई 2 कन्फर्म होगा 5x बाई 2, इसका आंसर दैट इज 5x बाई 2। इतना फास्ट हमें कर सकते हैं। अब इंटीग्रेशन में ऐसा फंक्शन हमारे सामने रहो तो इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं tan 5x एंड देन इंटीग्रेटिंग, वो तो फॉर्मूला हमारे पास रहेगा इंटीग्रेशन का, बट सबसे पहला काम होता है इस सिंप्लीफिकेशन बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। अब कोई भी फॉर्मूला ये फॉर्मेट में रहा, थीटा को कोई भी रिप्लेस करता है तो हमारा आंसर हमारे सामने आता है। ओके, बट ये हमें सबसे पहले याद करना है अच्छे से और दिमाग में डालना है। तो इन टर्म्स ऑफ थीटा को कोई भी रिप्लेस करेगा तो बन गया हमारा फॉर्मूला। ओके, जैसा और भी एक एग्जांपल देता हूं मैं, दैट इज 1 प्लस cos 7x बाई 2। तो आप यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाते हैं, ऐसा तो कोई फॉर्मूला ही नहीं सर, इसको 7x बाई 2 मत पढ़ो, इसको आपको पढ़ना है cos, इसको पढ़ना है थीटा। फिर से 1 मिनट में आपको बताता हूँ, 1 प्लस cos थीटा, तो देखो ऑटोमेटिक आपका आंसर आपके सामने आएगा, क्योंकि 1 प्लस cos थीटा हमें पता है, 1 प्लस cos थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 1 प्लस cos थीटा ही पढ़ना है, इसे 7x बाई 2 नहीं पढ़ना है। सपोज आप 7x बाई 2 पढ़ते हो तो गलत यानी वो फॉर्मूला ही आपको याद नहीं होगा। तो 1 प्लस cos थीटा इक्वल्स टू, फिर से बोलो 1 प्लस cos थीटा हमने लिखा है हमारे लिस्ट में, 1 प्लस cos थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो आंसर आएगा 7x डिवाइडेड बाई 4। देखो ये आपका आंसर 1 प्लस cos 7x बाई 2 इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर 7x बाई 4। 1 प्लस cos 7x बाई 2 नहीं पढ़ना है, इसको 1 प्लस cos 7x बाई 2, मैं बार बार आपको ये बोल रहा हूँ, 1 माइनस cos 91x। सर ये तो कहीं फॉर्मूला दिख ही नहीं रहा। ओके, बट 91x इज थीटा, तो 1 माइनस थीटा पढ़ो, देखो इसका आंसर आता है या नहीं। 1 माइनस cos थीटा इक्वल्स टू 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, थीटा इज 91x डिवाइडेड बाई 2, ये हुआ हमारा आंसर 1 माइनस cos। अब
जहाँ पे भी ऐसे क्वेश्चंस आने वाले, मैं आपको ये याद दिलाऊंगा कि अपने बेसिक, इसको नाम है अपना बेसिक, और ये बिंदास मैथ्स में ही पॉसिबल है। तो जब तक ये आप 15 पॉइंट्स, ओके, और भी एक बार मैं आपको बोलता हूँ, ये 15 पॉइंट कंपलसरी, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, ये हमारा 11 नंबर का पॉइंट, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंगल्स। इसमें डबल एंगल, हाफ एंगल्स, हाफ एंगल्स के बस इतने ही फॉर्मूले, ये जो शॉर्टकट मैंने बताया इसी से फॉर्म होते हैं, शॉर्टकट वगैरह कुछ नहीं है, ये ऐसे इसी से फॉर्म होते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूले। बट जब भी हमारे सामने ये ऐसे फॉर्मूले आने वाले तो डायरेक्ट इसका आंसर हम लिख सकते हैं। क्लियर क्लियर, ये रूट में रहा तो इसका आंसर tan θ/2, यहाँ पे थीटा सपोज 5, तो आंसर देखो रूट ऑफ 1 माइनस cos 17x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 17x, तो डायरेक्ट इसका आंसर tan 17x/2 आपके सामने होना ही चाहिए, क्योंकि 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा इक्वल्स टू tan स्क्वायर θ/2, बट स्क्वायर रूट ऑफ tan स्क्वायर θ/2, तो tan 17x/2 आपका आंसर, ये इतना फास्ट आपको आगे आना ही चाहिए, ओके, आना ही चाहिए, क्योंकि वही पैटर्न से हम आगे पढ़ने वाले। तो अभी से स्टार्ट करो, ये फॉर्मेट से पढ़ने थोड़ा टाइम लगेगा, डिफिकल्ट लगेगा, बट एक बार ये हमें आदत हो गई तो एकदम सुपरफास्ट जैसा ये काम हो जाएगा। क्लियर, चलो देखते हैं। तो ये हुए हमारे डबल एंगल्स और लास्ट ट्रिपल एंगल। ट्रिपल एंगल के तो बेसिक फॉर्मूलेज दिए, ओके। तो ट्रिपल एंगल्स में ट्रिपल एंगल्स, ट्रिपल एंगल्स, ट्रिपल एंगल्स यानी इन टर्म्स ऑफ 3 थीटा, तो ट्रिपल एंगल्स में sin 3 थीटा, फर्स्ट sin 3 थीटा इक्वल्स टू अगेन बाय यूजिंग एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन 2 थीटा प्लस थीटा, बट इसको एक्सपांड नहीं करना है, डायरेक्ट अब फॉर्मूला याद करना है, बट लेफ्ट टू राइट उतना टाइम इसमें आप इसमें लगाओ, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट में sin थीटा कैसे, ये मत सोचो, ओके। वो हमारे स्कूल में कॉलेज में भी हो जाएगा और आपके बुक में भी 3 थीटा ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ, sin 3 थीटा इक्वल्स टू अगेन 3 sin थीटा माइनस sin 3 थीटा, ओके, नो गड़बड़, ये sin क्यूब थीटा का फॉर्मूला है, sin 3 थीटा इक्वल्स टू 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। क्लियर, यानी साइन रहा तो आंसर में भी साइन ही होगा, कॉस का रहा तो कॉस ही होगा, यानी ऐसे मिक्स नहीं होगा, जैसा एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन फॉर्मूले में साइन इंटू कॉस दिस वन, बट ये ट्रिपल एंगल में साइन रहा तो कंप्लीट फॉर्मूला जो है इसमें साइन ही दिखेगा, कॉस में रहेगा तो कॉस ही रहेगा रेशियो, एंड टेन में टेन का ही रेशियो रहेगा। साइन 3 थीटा इक्वल्स टू 3 sin थीटा, ये फर्स्ट फॉर्मूला ट्रिपल एंगल का, sin 3 थीटा इक्वल्स टू 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, इसी के नीचे अब यहाँ पे साइन क्यूब बाद में नहीं पढ़ना है, साइन क्यूब थीटा इक्वल्स टू 3 sin थीटा माइनस साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाय 4। अब साइन क्यूब थीटा का इंटीग्रेशन हमें फाइंड करना है आगे, तो सबसे पहले तो ये फॉर्मूला यूज करना होगा, यानी SI सेपरेबल एंड इंटीग्रेबल, एंड देन हमें इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला यूज करना होगा, जैसा इंटीग्रेशन ऑफ साइन इक्वल्स टू माइनस कॉस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन इक्वल्स टू साइन एक्स, जैसा वेरिएबल एक्स रहा तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स, से इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इक्वल्स टू माइनस कॉस एक्स। वो तो जब टॉपिक स्टार्ट होगा तब तो हमें वो फॉर्मूलेज याद हो ही जाएंगे, बट सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है वहां ट्रिग्नोमेट्री का, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब थीटा। तो जहां पे अब टाइम है इसके लिए, जैसा साइन क्यूब एक्स, इसका इंटीग्रेशन से नहीं होगा। सबसे पहला काम तो हमें ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज करना, इतना इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री। कोबरा इंटीग्रेशन जब स्टार्ट करेंगे बहुत मजा आएगा, सबसे ज्यादा बेसिक यूज होने वाला टॉपिक यानी कोबरा यानी इंटीग्रेशन। क्लियर, सबसे ज्यादा बेसिक यानी क्या होता है, मैंने पहले भी आपको बताया, जो बार बार यूज होने वाला है उसको हम बेसिक बोलते हैं। तो ये ट्रिग्नोमेट्री इतना स्ट्रॉन्ग बेसिक है कि ये 2, 4, 5 जो भी हमारा कैलकुलस का और आगे भी इंजीनियरिंग में विदाउट ट्रिग्नोमेट्री हम एक भी चैप्टर नहीं कर सकते। आज ही आप देख सकते हो इंजीनियरिंग का M1, M2, M3 और आगे तो M4, M5 भी है। कोई भी पेज निकालो, कोई भी बुक का कोई भी पेज देखो, आपको ये ट्रिग्नोमेट्री वहां पे दिखना ही है। जहां पे मैथ्स है वहां पे ट्रिग्नोमेट्री है। ओके, सिंपली ओके।
तो यहाँ ये साइन क्यूब थीटा का भी इसके साथ साथ ये फॉर्मूला हमें ध्यान में रखना है, ये फर्स्ट, बस बाकी कोई बस ये दो ही फॉर्मूले साइन ये ट्रिपल एंगल में। देन cos 3 थीटा इक्वल्स टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। देयरफॉर ये फॉर्मेट से आपको पढ़ना है, cos क्यूब थीटा इक्वल्स टू 3 cos थीटा प्लस cos 3 थीटा डिवाइडेड बाय 4, बस बन गया। cos क्यूब थीटा का भी इंटीग्रेशन रहा, इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यूब थीटा cos क्यूब x, जो 12th में होंगे उनको ये पता चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। जो अभी स्टार्ट 11th में है उनको इसका इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आया, बट अब जो 12th में है और जो एग्जाम सब जेई सीईटी की एग्जाम अब आगे देने वाले उनको भी समझेगा कि ये सपोज हम पहले करते थे तो ये प्रॉब्लम ही नहीं जाता, क्योंकि बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए। और बेसिक क्या होता है अब तो आपको समझ में आया होगा, ये सब पूरा बेसिक है। ये फॉर्मूला पहले यूज होगा एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ cos साइन वो तो बाद में। ये सेकंड फॉर्मूला एंड थर्ड फॉर्मूला tan 3 थीटा इक्वल्स टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये वो हमारा ट्रिपल एंगल, बस एक ही फॉर्मूला, जहां इसकी आवश्यकता होगी बस ऐसा ही एज इट इज हम फॉर्मूला यूज करने वाले। क्लियर? तो ट्रिपल एंगल में बस ये बेसिक तीन फॉर्मूले हमें ध्यान में रखना है। sin 3 थीटा इक्वल्स टू 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। नाउ देयरफॉर sin क्यूब थीटा इक्वल्स टू 3 sin थीटा माइनस sin 3 थीटा डिवाइडेड बाय 4। cos 3 थीटा इक्वल्स टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब शिफ्टिंग के बाद ये साइड में शिफ्ट होगा तो cos क्यूब थीटा इक्वल्स टू 3 cos थीटा प्लस cos 3 थीटा डिवाइडेड बाय 4 एंड tan 3 थीटा इक्वल्स टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। बस बिंदास ये कोई भी मल्टीपल एंगल और कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन ये मल्टीपल एंगल में आता है तो हमें डबल एंगल्स, हाफ एंगल्स और रिलेटेड सब फॉर्मूलेज एंड ट्रिपल एंगल्स, बस इतने फॉर्मूले अच्छे से याद रखना है। फिर देखो क्वेश्चन, जब हम आगे क्वेश्चंस लेने वाले दोनों भी फॉर्मेट में, डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो 10-20 सेकंड में हमें ऐसा ओरली सॉल्व करते आना चाहिए। बट ये कब पॉसिबल होगा, ये पूरा हमारे दिमाग में होगा, एक नहीं दो बार ये अच्छे से ध्यान से पढ़ो लिखो तो समझ में आएगा। बट राइट टू लेफ्ट ये इस पे ज्यादा फोकस करना है, लेफ्ट टू राइट ये तो इजीली याद भी हो सकते हैं, बट राइट टू लेफ्ट हमें अच्छे से याद करना है। क्लियर? तो ठीक है, देखो आज के लेक्चर में हमने, अब ये इतने इंपॉर्टेंट है कि कितने भी बार हम करते हैं तो फटाक से बिल्कुल ये फॉर्मूला हमारे सामने आना चाहिए। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंगल, तो फर्स्ट डबल एंगल्स यानी साइन cos tan विथ डबल एंगल्स, बट स्पेशली अगेन इन टर्म्स ऑफ tan भी हमें रखना है। ये सब फॉर्मूलेज भी हमने बना लिया, ये बड़े काम के 1 माइनस cos 2 थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा 1 माइनस sin 2 थीटा 1 प्लस sin 2 थीटा sin स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मेट के, क्योंकि आगे ये फॉर्मूले यूज करना है, एक भी एडिशनल फॉर्मूला यूज नहीं हो। हाफ एंगल, बस डबल एंगल्स के फॉर्मूले में याद रखना है। इन डबल एंगल्स रिप्लेस 2 थीटा बाय थीटा, रिप्लेस यानी लेफ्ट हैंड साइड में रिप्लेस 2 थीटा बाय थीटा एंड राइट हैंड साइड में जहां पे आपको थीटा दिखता है वहां पे थीटा बाय 2 करना है। बन गया हमारे फॉर्मूले हाफ एंगल के। ओके, देखो यहाँ पे अब ऐसे कोई भी थीटा होगा तो ये क्वेश्चन लिखते बराबर हम डर जाते हैं, सर ऐसा तो कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं, बट ये 5x नहीं पढ़ना है, इसको इन टर्म्स ऑफ थीटा पढ़ना है। देखो आंसर आपके सामने आता है या नहीं, ओके आप बोलो। तो ये सब फॉर्मूले और ऐसे शॉर्टकट डायरेक्ट रिजल्ट यहाँ पे आना चाहिए। जैसा मैं और भी एक क्वेश्चन यहाँ पे देता हूँ, लास्ट क्वेश्चन, जैसा cos थीटा बाय 4 माइनस sin थीटा बाय 4 डिवाइडेड बाय cos थीटा बाय 4 प्लस sin थीटा बाय 4, इसका आंसर देखो इन टर्म्स ऑफ tan क्या होता है। इन टर्म्स ऑफ tan दिस वन इक्वल्स टू आंसर इज tan of पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 4, पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 4। सर कैसे होगा, ये पहले भी मैंने बताया कि डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा बाय 4, तो 1 माइनस साइन, यहाँ पे 1 प्लस साइन, बट अगेन 1 यहाँ पे ध्यान में रखना है 1, तो 1 अगेन पाई बाय 4, tan पाई बाय 4 माइनस tan थीटा बाय 2, दैट इज बाय यूजिंग tan a माइनस tan b अपॉन tan a प्लस b इक्वल्स टू tan ऑफ a माइनस b। तो इसका आंसर, आगे डेरिवेटिव फाइंड करना है तो डेरिवेटिव फाइंड करो, इंटीग्रेशन फाइंड करना है तो इंटीग्रेशन, बट कंपलसरी ये ट्रिग्नोमेट्री यानी सिंप्लीफिकेशन बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, ओरली इसका डेरिवेटिव भी आएगा। कितना भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में क्वेश्चन होने रहा तो भी हम बाय यूजिंग यानी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, तो बाय यूजिंग दिस 15 पॉइंट्स। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो अब देखो ये हमारे पॉइंट्स हैं,